नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर टेल्स ट्री में। आज की कहानी का शीर्षक है पति कौन। यह कहानी विक्रम और बेताल की उन कहानियों में से एक है जहां राजा विक्रमादित्य हर बार बेताल को पकड़ कर लाते हैं और बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाकर एक प्रश्न पूछता है। अगर विक्रम उत्तर जानते हुए चुप रहते हैं तो उनका सिर फट जाएगा और यदि उत्तर देते हैं तो बेताल उड़ जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मदन मंजरी था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत से राजकुमार और युवराज उससे विवाह करना चाहते थे। उन तीनों के नाम थे, पहला वीरवर, जो कि एक साहसी और वीर योद्धा था। दूसरा योगीवर, जो कि योग विद्या में निपुण था। तीसरा विद्वानवर, जो कि शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। तीनों मदन मंजरी से विवाह करना चाहते थे। तीनों ने अपने अपने गुणों के आधार पर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी और उसके पिता किसी निर्णय पर पहुंच ही रहे थे कि अचानक एक दिन मदन मंजरी की मृत्यु हो गई। राजमहल में शोक छा गया। इस खबर से तीनों योद्धा बहुत दुखी हो गए। मदन मंजरी की मृत्यु से दुखी होकर वीरवर ने निश्चय किया कि वह उसकी चिता में साथ जल जाएगा। उसने यह मान लिया कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। वह चिता के पास जाकर बैठ गया और अग्नि लगाने की तैयारी करने लगा। योगीवर ने अपने योग बल का उपयोग करते हुए राजकुमारी की आत्मा को एक विशेष यंत्र में सुरक्षित कर लिया ताकि उसकी आत्मा भटके नहीं और कोई भविष्य में उसे जीवित कर सके। विद्वानवर ने अपने मंत्र ज्ञान से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा जिससे वह मृत शरीर को पुनः जीवन दे सकता था। उसने मंत्र का प्रयोग किया और राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। अब जब राजकुमारी जीवित हो गई तो तीनों व्यक्ति अपने अपने कार्य और योगदान के आधार पर दावा करने लगे कि वही उसका असली पति है। वीरवर बोला, मैं उससे इतना प्रेम करता हूं कि उसके साथ मरने को तैयार था। योगीवर बोला, उसकी आत्मा को मैंने ही सुरक्षित रखा। विद्वानवर बोला, मैंने ही उसे पुनर्जीवित किया, वरना वह मर चुकी थी। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, बताओ इन तीनों में से कौन मदन मंजरी का वास्तविक और सच्चा पति है। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, इन तीनों में से वीरवर ही उसका असली पति है, क्योंकि वही था जो उसके साथ मरने को तैयार हुआ। योगीवर और विद्वानवर ने तो केवल अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग किया, परंतु वीरवर ने प्रेम और त्याग दिखाया। यही एक सच्चे पति का गुण है। बेताल मुस्कराया और बोला कि राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुम बोले इसलिए मैं फिर उड़ रहा हूं। और बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।